नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 25 वर्ष के बाद सपाइयों ने चखा जीत का स्वाद। ग्राम प्रधानों द्वारा संसद के आवास पर बधाई देने का लगा रहा तांता। वर्ष 1999 के बाद 2024 में सपाइयों को जीत का स्वाद चखने को मिला तो संत कबीर नगर के निवासियों को अपने जिले का निवासी सांसद मिला। करीब 25 वर्षों के अंतराल के बाद सपा कार्यकर्ताओं को मंगलवार को जब अपना सांसद मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1999 में भालचंद्र यादव सपा से सांसद चुने गए थे। 2004 में वो बसपा के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरे और बसपा के टिकट पर संसद में पहुंचे। 2007 में भालचंद्र यादव फिर जब पाला बदलकर सपा में शामिल हुए तो 2008 में उपचुनाव हुआ। इसमें भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी बसपा से चुनाव लड़कर सपा के भालचंद्र यादव को मात दी। वर्ष 2009 में हुए आम चुनाव में एक बार फिर बसपा से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी सांसद चुने गए। इसी तरह बसपा ने इस सीट पर हैट्रिक तो लगाई, लेकिन इस जिले का निवासी कोई भी व्यक्ति सांसद नहीं बन सका। वर्ष 2014 में जब आम चुनाव हुआ तो भाजपा से शरद त्रिपाठी सांसद चुने गए। वर्ष 2019 के आम चुनाव में प्रवीण निषाद सांसद बने। वर्ष 2024 का आम चुनाव शुरू हुआ तो भाजपा ने एक बार फिर अपने सांसद प्रवीण निषाद पर दांव लगाते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। सपा इसी जिले के निवासी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को अपना प्रत्याशी बनाकर प्रवीण निषाद के सामने खड़ा कर दिया। चुनाव के शुरुआती दौर से मतदान के दिन तक भाजपा भीतरघात से जूझती रही। मंगलवार को चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर हार के पीछे अपनी अपनी राय व्यक्त करते हुए कह रहे थे कि हार का प्रमुख कारण पुराने कार्यकर्ताओं का उपेक्षित किया जाना बता रहे थे। लोकसभा पास में क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं संत कबीर नगर की पूरी जनता को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस गठबंधन पे पूरा विश्वास करके पप्पू निषाद जी को एक तरफा चुनाव जिता दीजिए, यहाँ से जिताया है लाखों वोटों से। इसके लिए मैं पूरी संत कबीर नगर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। भाजपा ने सीट पर पूरा दमखम लगा दिया था, लेकिन सफलता नहीं। भाजपा ने सिर्फ इस सीट पे नहीं, आपने देखा होगा भाजपा का नारा था कि अब की बार 400 पार। भाजपा ने पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में नारा लगा दिया था और ये अपनी ताकत भी लगा दी। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले साल इसी साल हमने देखा होगा कि भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम ने न्याय किया है और राम ने न्याय करके भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और अयोध्या में ही भगवान श्री राम ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। और ये एक साफ संदेश है कि आप हिंदू मुस्लिम कह के राजनीति नहीं कर सकते। अगर आपको राजनीति करना है तो आपको रोजगार पे, आपको राजनीति करना है तो गरीबी पे, आपको रोजगार करना है तो नौजवानों की नौकरी पे ही रोजगार करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कहीं न कहीं चौरसिया समाज यहाँ एक नारा दिया था, अब की बार राप्ती पार। मैं चौरसिया समाज को दिल से बधाई देना चाहूँगा और सिर्फ चौरसिया समाज नहीं सर, मैं बधाई देना चाहूँगा अपने दलित भाइयों को जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पे पूरी ताकत से, एक दो गांव नहीं, मैं सैकड़ों गांव आपको गिना सकता हूं जहां पे पूरी ताकत से दलित भाइयों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मैं चौरसिया बिरादरी को भी, और एक सिर्फ जो पीडीए का हमारा नारा था, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं। आप देखेंगे क्या हमारी समाजवादी पार्टी ने क्या पंडितों को चुनाव नहीं लड़ाया, क्या ठाकुरों को चुनाव नहीं लड़ाया? सबको लड़ाया और सब लोग जीत के गए। हिंदुस्तान की लार्जेस्ट थर्ड पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। इसके लिए मैं अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहूंगा और पूरी जनता को भी बधाई देना। प्रवीण निषाद के हार के पीछे क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सहयोग किया? नहीं, मैं सहयोग का नहीं जानता, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि प्रवीण निषाद जीतने के बाद पूरे 5 साल किसी एक भी गाँव में नहीं गए। और ये जनता का काम, लीडर का काम होता है कि जीतने के बाद कम से कम जनता में सम्मान बनाए रखें, जनता से मिलते रहे, उनके सुख दुख में पहुंचते रहे। आपने एक वीडियो देखी होगी कि जब कहीं पे कटान हो गई थी और वहां पे सांसद जी ने जाके कहा कि पानी क्या हम पी लें क्या? ये बात शोभा नहीं देती किसी भी को जीतने के लिए। सांसद है हमारे हो, और जीतने के बाद आज पप्पू निषाद सिर्फ समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है, पप्पू निषाद संत कबीर नगर के जितने भी लोग हैं सबके सांसद हैं। तो प्रवीण निषाद को खामियाजा खुद भुगतना पड़ा है क्योंकि वो कभी भी जनता के बीच में नहीं आए। मैं धन्यवाद देता हूँ संत कबीर नगर लोकसभा के आदरणीय मतदाता सारे वर्ग के लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूँ, चाहे वो अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया के लोगों, किसी धर्म समुदाय के लोग थे, सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव की नीतियों को देखते हुए उनके विचारों को मानने का काम किया और वोट किया। यहाँ मुद्दा था कि बाहरी भगाओ और यहाँ के बेटे को जिताओ, इस पर आप कितना खरा उतर पाएंगे?
देखिए, आज तक बहुत दिनों से बाहर के लोग यहाँ, हमारे एमपी साहब कहते थे लोग वहाँ से पान खाते हैं, थूकते हैं संत कबीर नगर में। तो ये परंपरा संत कबीर नगर के लोगों ने ख़त्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ की जनता जो है नकार दी है, इस परंपरा वजह क्या रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, कार्यक्रम है, गुंडागर्दी है, उत्पीड़न है, सारे वर्ग के लोगों का उत्पीड़न, चाहे व्यापारी हो, चाहे जिस वर्ग का किसान हो, परेशान है, इसलिए उखाड़ कर फेंकना चाहती। लेकिन ये अपने षड्यंत्र से कुछ प्रदेशों में वोट बढ़वा करके जो पड़ा था उससे भी ज़्यादा वोट परसेंटेज में करा करके कुछ सीटें जीत लिए। नहीं 400 पार नहीं, 400 हार होती इनकी, इसमें कोई विपत नहीं था। सर काफी दिनों के बाद कह रहे हैं और तेज हम चलेंगे, संजय निषाद कह रहे हैं अब हम और तेज चलेंगे। अरे चलें, कौन मना कर रहा है? अभी हमारे समाज के लोगों में कहते थे झुआ भर वोट है, पौआ में बिक जाते हैं। अब पौआ झुआ में लेके घूम रहे थे, लेकिन लोगों ने जवाब दे दिया, खुद पौआ झुआ में लेकर के घूम करके, लेकिन दाल ले गई। संत कबीर नगर के लोगों ने उनको गोरखपुर भेजने का काम किया और इस प्रदेश से खत्म करने का काम करेगा समाज। काफी दिनों के बाद राजभर आए थे संत कबीर नगर में, उन्होंने कहा कि अखिलेश की साइकिल की छुच्छी निकाल लिया हूँ मैं। अरे क्या कहेंगे आप? छुच्छी निकल गई उनकी कि क्या हुआ अपने पता है उनको। काफी दिनों के बाद संत कबीर नगर को यहाँ का स्थानीय सांसद मिला है, लोगों के विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे आप? 100% उतरेंगे। जो भी समस्याएं जनहित की होंगी उसके लिए काम करेंगे। कार्य योजनाएं रहेंगी संत कबीर नगर की? बता दिया कि समाजवादी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वाणी। नमस्कार।